तो चलिए अब जो है, अब देखते हैं अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो भाई रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पास क्या दिया है, पहला नंबर हेडिंग क्या है, अम्ल, अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया। मेरे भाई जब भी अम्ल कभी धातुओं के साथ क्रिया कर रहा है तो वो एक तो आपको लवण मिल जाएगा, प्लस के साथ क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। एग्जाम्पल यहाँ आप समझना, जैसे कि देखो यहाँ पास लिखा है अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण तथा क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। नीचे जो है आपका पूरा का पूरा क्या दिया है, समीकरण आपका लिखा हुआ है कि अम्ल धातु से क्रिया कर रहा है, अम्ल प्लस में क्या लिखा है, धातु लिखा है, उसके बाद क्या है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस आपको उत्पाद के रूप में मिल रहा है। ये चीज आप देख रहे हैं। समीकरण समझते हैं नीचे, इसका एग्जाम्पल जो है वो समझते हैं। नीचे क्या है भाई, देखो यहाँ पास ढेर सारा एग्जाम्पल हमने लिया है। अब आप एक चीज यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ जो H दिख रहा है आपको, H किसके साथ है भाई, H प्लस के साथ है, H प्लस के साथ है, और Cl किसके साथ है, माइनस के साथ है। तो जब ये HCl और क्या, सोडियम, मतलब कि ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो सोडियम का जो Cl है, सॉरी सोडियम का जो सोडियम मतलब है वो Cl के साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा तो NaCl बन जाएगा। यहाँ पास NaCl बन जाएगा, प्लस के साथ क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस देगा। देखो ये एक बढ़िया पहचान होती है कि अम्ल कभी भी किसी से क्रिया करता है तो लवण जरूर बनाएगा। इस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, लवण जरूर बनाएगा। यहाँ पास देखो क्या है, ये सोडियम जिंक से क्रिया कर रहा है, कौन, एसिटिक अम्ल जिंक से क्रिया कर रहा है। तो ये देखो भाई, एसिटिक अम्ल भी एक प्रकार का क्या है, अम्ल ही है, एक प्रकार का अम्ल ही है। तो इसलिए ये क्या बनाएगा भाई, अम्ल से क्रिया करेगा जब, तो ये एसिटिक अम्ल, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंक एसीटेट बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अगली बात क्या कर देखते हैं, कह रहा है कि पोटेशियम अब क्रिया कर रहा है किसके साथ में, नाइट्रिक अम्ल के साथ में, तो ये बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, प्लस के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा भाई। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फेट अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की अब क्रिया करा रहे हैं तो वो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, प्लस के साथ क्या बनाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस। तो अगली बात को समझते हैं भाई, आगे आपका क्या है, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। मेरे भाई ये भी क्या करता है, जब अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो यहाँ देखना, वो जो लिखा है उसको छोड़ देना 2 मिनट के लिए, आप सीधा यहाँ देखना, एक नंबर क्लियर होगा। ये देखो, अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है भाई, लवण बनाता है, प्लस में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, प्लस में क्या देता है, जल देता है। और नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया करा दिया किसके साथ में, HCl के साथ में, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा, बाकी तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपका मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों बनाएगा। नीचे एक चीज और लिखा है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। यदि अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए है तो यहाँ इसका भी एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या दिया है, सोडियम बाई कार्बोनेट दिया है, प्लस में क्या दिया, HCl। इससे अब क्रिया करा दें, सेम उत्पाद यहाँ मिलेंगे, सोडियम क्लोराइड और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलेगा, जल मिल जाएगा। इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों अब क्रिया करेंगे अम्ल से तो क्या बनाएंगे, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगली अभिक्रिया क्या है, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया मेरे भाई इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मिला है आपको, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। मेरे भाई अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ रहे होंगे, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझना, यहां से देखो ये क्या हो जाएगा आपका, अम्ल हो जाएगा, देखो ये अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, क्षारक। ये परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण, और क्या बनाते हैं भाई, देखो ये जल है, जल बनाते हैं। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपस में अभिक्रिया कर लिए। तो इसका जो सोडियम है ये किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ, OH के साथ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे भाई। और नीचे क्या लिखा है, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट का जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जाएगा भाई, वो माइनस वाले OH के साथ जाएगा। तो जब H और OH मिल जाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा आपका, ये जल बन जाएगा। और फिर उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ से देखना, सोडियम और ये क्या, SO4, मतलब सोडियम प्लस के साथ SO4 माइनस, ओके।
तो चलिए अब देखते हैं धातु और अम्ल, मतलब कि अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तब क्या बनेगा, अम्ल और धातु ऑक्साइडों की क्रिया। देखो भाई सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि अम्ल धातु ऑक्साइड से जब भी क्रिया करेगा, हम एक चीज आपको बता दें, चाहे ये आप ट्रिक समझना चाहे जो, कि इस चैप्टर में अम्ल किसी से भी अब क्रिया करेगा तो लवण मिलेगा, और या तो जल या तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें कन्फर्म है, समझना बात को। यहाँ पास ये क्या लिखा है देखो, अम्ल क्या है, अम्ल धातु ऑक्साइड, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और प्लस में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है कापर ऑक्साइड। देखो भाई कापर क्या है, ये प्लस के साथ हो जाएगा, ये किसके साथ जाएगा, Cl माइनस होता है, तो कापर और Cl माइनस ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कापर क्लोराइड या फिर क्लोराइड बोलो। यहाँ पास क्या हो जाएगा, H, और ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन माइनस के साथ, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे भाई, H2O बनाएंगे, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो इस तरीके से जब कापर किससे मिलेगा, क्लोरीन से मिलेगा, तो कापर क्लोरीन से अपक्रिया कर लेगा, क्योंकि कापर प्लस के साथ Cl माइनस के साथ, हाइड्रोजन प्लस के साथ होता है ऑक्सीजन माइनस के साथ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। अगली अपक्रिया देखो, अगला पॉइंट क्या है, क्षारक धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। देखो क्षारक की धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया, ये हेडिंग थी भाई, थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना, ये हेडिंग है। क्षारक जब धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है, देखो क्षारक सबसे नहीं क्रिया करता, ये अधातु ऑक्साइड से, सॉरी अधातु ऑक्साइड से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, लवण तथा जल। यहाँ पास आप देख सकते हैं लवण तथा जल, जल बन गया, और ये क्या बनेगा, लवण बनेगा। एग्जाम्पल इसके नीचे है, एग्जाम्पल समझते हैं भाई। एग्जाम्पल देखो यहाँ पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन जो है वो अधातु हो जाएगा, अधातु में ऑक्सीजन लगा इसलिए अधातु ऑक्साइड हो जाएगा। तो जब क्षारक अधातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण बनाता है तथा जल बनाता है। इस बात को बढ़िया से समझते हैं, देखना यहाँ पास लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई सोडियम प्लस के साथ, सोडियम प्लस के साथ होता है, और ये अभिक्रिया किया, उसके बाद क्या बनाएगा, यहाँ पास ऑक्सीजन से मिलेगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन माइनस संयोग होगा, तो Na2CO3 बन जाएगा, और यहाँ से देखो हाइड्रोजन बच रहा, तो ये हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बन जाएगा भाई, ऑक्सीजन। ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो आज का ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे भाई, जल बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। और हाँ, ऐसे ही अच्छे वीडियो के सब पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, यदि आपको PDF की ज़रूरत हो तो नीचे जो नंबर चल रहा है इस नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको PDF पूरी तरह से एकदम अच्छे तरीके से भेज दूंगा। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय।